अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाज़रीन इकराम, बरोज़े हफ्ता रमज़ानुल मुबारक और इमरान खान के साथ एक मरतबा फिर से सहूलतकारों या ताकतवरों के राब्ते बहाल होने का इंकशाफ हुआ है। दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताएंगे कि शहबाज हुकूमत की सबसे बड़ा ब्लंडर अगर करार दिया जाए जो आज एक वाकया पेश आया है और उन्होंने जो फैसला किया है, अगर वो फैसला वाकई हो जाता है तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर होगा और ये उनकी मुंह पर आ गिरेगा। ये मैं अभी से आपको बता रहा हूं वो ब्लंडर क्या होने जा रहा है और उन्होंने क्या फैसला किया, आपको बताऊंगा, आप मेरे साथ रहिए। तीसरी तरफ हम आपको ये भी बताएंगे कि राना सनाउल्लाह जो बहुत ज्यादा तनकीद करते रहते हैं और इमरान खान के हवाले से तवातुर से बयानात देते हैं और इमरान खान के जान के हवाले से वो ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं कि जिनकी बुनियाद पर ये आप कह सकते हैं कि शायद ये वाकई इमरान खान को ख़त्म करना चाहते हैं। अब वही राना सनाउल्लाह जो है वो भी बिलाखिर कप्तान के कदमों पर आ चुका है और कप्तान से बड़ी रिक्वेस्ट उन्होंने कर डाली है। राना सनाउल्लाह ने क्या रिक्वेस्ट की है और क्या इमरान खान उस रिक्वेस्ट को तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे, ये तीन बुनियादी चीज़ें हैं जिन पर डिटेल से मैं डिस्कशन करूंगा और ये तीनों चीजें आपको बताऊंगा कि मुज़ाकरात जो है उसके लिए ताकतवर लोग इमरान खान पर फोर्स किस तरीके से कर रहे हैं, शहबाज हुकूमत ने कौन सा ब्लंडर या कौन सा ब्लंडर करने जा रही है और राना सनाउल्लाह जो है वो उन्होंने क्या मुतालबा कप्तान से किया है जो उनके कदमों पर, यानी राना सनाउल्लाह जो है वो भी बिलाखिर इमरान खान के कदमों पर आ चुके हैं। तो नाज़रीन इकराम, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। शुरुआत करते हैं इमरान खान के हवाले से जो इस वक्त ताकतवरों के हवाले से एक इंकशाफ हुआ है कि उनकी राब्ते जो है वो दोबारा बहाल हो चुके हैं। और ये स्टेटमेंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तीन बयानात को गौर से आप सुनिएगा ताकि आपको कंटेक्स्ट भी समझ आ जाए और आपको ये भी समझ आ जाएगी कि ये खबर जो मैं आपको दे रहा हूं ये किन बुनियादों की वजह से मैं आपको दे रहा हूं। नंबर वन, असद कैसर ने आज एक स्टेटमेंट दिया और असद कैसर ने यह कहा है कि अगर हमारी हुकूमत आती है तो रेस्ट एश्योर्ड जितनी भी इस वक्त अपोजिशन हुकूमत में है वो अगर अपोजिशन में होगी तो इमरान खान उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई भी इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगी। आपको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन कबल ख्वाजा साद रफीक ने कहा था कि हमें ये डर नहीं है कि इमरान खान मतलब कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं, हमें ये डर है कि इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी भी है, अगर ये शख्स दोबारा इक्तदार में आते हैं तो ये सबको तो जमीन में धौंस के रख देंगे, ये सबको जमीन बोस कर लेंगे, ये सबको जमीन के अंदर ही छोड़ देंगे। तो ये ख्वाजा साद रफीक ने कहा था और ये इदारों को भी नहीं छोड़ेंगे। और इमरान खान की माजी को अगर आप देखें तो उनकी माजी भी बड़ी पड़ी है, वो कभी भी जिंदगी में ना वो कभी भी इमरान खान जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करते, वो अपने मेमोरी में अपने जहन में ये सब कुछ रख देते हैं। वो अपने जहन में ये बताते हैं कि जनाब बताइए इस वक्त की जो यानी उस वक्त यानी जो मौजूदा वाकयात हैं ये अपने जहन में उनके होंगे, वो जब हुकूमत में आएंगे तो उसका एहतसाब तो वो करेंगे, जाहिर सी बात है। अब उससे ये डर रहे कि अगर इमरान खान वापस इक़्तिदार में है तो उनके लिए फिर इस तरीके से मसाइल खड़े हो सकते हैं या अपोजिशन जो है या इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है शहबाज हुकूमत वो जब अपोजिशन में होगी तो उनके साथ क्या सूरत हाल होगी, उस सूरत हाल से ये डरती है। और ख्वाजा साद रफीक ने बड़े अल्फाजों में दबे अल्फाजों में ये कहा था। अब चूंकि मामलात जो है अदलिया भी बीच में आ चुकी हैं, इदारे भी हैं, तो इमरान खान ने भी पेशकश शुरू कर दी है कि मैं हर किस्म के कानूनी मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, जिसमें कानून की बात हो, जिसमें जमहूर की बात हो और जिसमें आइन की बात हो, वो मुज़ाकरात जो हैं वो मुज़ाकरात मैं करने को तैयार हूं और वो मुज़ाकरात किसी भी किस्म के हो सकते हैं और उसमें हम कानूनी तरीके से इलेक्शंस की डेट पर डिस्कशन करेंगे। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। अगर आप सिचुएशन मजीद इस तरीके से देखें तो सियासत की दर्जे हरारत जो है उसमें मजीद इजाफा भी हो रहा है और मंडे तक मजीद इजाफा भी होगा। दूसरी तरफ जो मैंने कहा था कि शहबाज हुकूमत का जो सबसे बड़ा ब्लंडर है वो ब्लंडर करने जो जा रही है वो ये है कि आज एक फैसला सामने आया कि हुकूमत जो है ये 3 रुकनी बेंच जो है इससे बायकाट करने जा रही है।
हुकूमत का ये फैसला सामने आ रहा है। ये अभी जराए से कुछ खबरें चल रही हैं कि शहबाज हुकूमत, जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल नहीं होगी, इसमें सिर्फ वाइट PMLN शामिल होगी, पीपल्स पार्टी इसमें थोड़ी सी खामोश रहेगी। और पीपल्स पार्टी का एक और भी चक्कर है, वो उन्होंने कुछ लोगों को पीछे छोड़ दिया कि जनाब देखिए हम तो उनके साथ वैसे हुकूमत में है, लेकिन आप लोगों ने अभी कह रहे हैं कि हकीकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो हुकूमत में नहीं है, वो हुकूमत से बाहर है। तो इस वक्त वो दो बयानियां लेकर चले और नून लीग जो है वो खुद को तबाह कर रही है और मजीद तबाह करेगी। तो अगर देखें इस वक्त की जो अदलिया के साथ टकराव है, इस पर शहबाज हुकूमत जो है उनकी तरफ से ये खबरें सामने आ रही है कि मुहतरम जो है वो बाइकाट करने जा रहे हैं। अगर बाइकाट हो गया, बिलफर्ज अगर बाइकाट भी कर दिया, तो उसकी क्या कंसिक्वेंसेस होंगे ये तो खैर आने वाले वक्त में हमें मालूम होगा और उसको हम देख भी लेंगे। तीसरी तरफ जो उस पहली वाली खबर से लिंक खबर जो मैंने आपको बताई थी कि राना सनाउल्लाह जो है वो भी बिलाखिर कप्तान के कदमों पर आ गए। अब राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को पेशकश की है कि जनाब अगर आपने वाकई मुज़ाकरात में संजीदा है, आप अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे शहबाज हुकूमत की भी थोड़ी सी हैसियत है, तो लिहाजा आप शहबाज शरीफ से डायरेक्टली थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट कर लें कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। आप मतलब बाकी आप तो समझदार है ना कि शहबाज की थोड़ी सी वो बन जाए, लेकिन इमरान खान तो ऐसा करेंगे नहीं। अब मुज़ाकरात जो है, अब सब कुछ जो है इस हुकूमत के दर पे है। अगर ये कुछ करना चाहते हैं, अगर पाकिस्तान को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, तो ये मुज़ाकरात करेंगे। अगर ये पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, तो ये अदलिया के फैसलों को तस्लीम करेंगे। अगर ये पाकिस्तान को मजीद दलदल से बचाना चाहते हैं, तो ये इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। अगर ये दलदल से भी नहीं बचाना चाहते, अगर ये पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता भी नहीं देखना चाहते, तो फिर इनका एजेंडा जो है वो महज अपनी जात की हद तक महदूद है। आज कराची में लोग मर रहे हैं, उनके पास खाने के पैसे नहीं, आटे के लिए पैसे नहीं, आटे के लिए लोग मर रहे हैं। कल कराची से खबर आई कि 10 लोग आटे की तकसीम के दौरान वो मर चुके हैं। KPK में क्या हालत है, पंजाब में क्या हालत है, आटा मिल नहीं रहा, गरीब जो है उनका क्या हाल है, महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है। लेकिन हम अपने मजे में हैं, ये हुक्मरान अपने मस्ती में है। वहां से नवाज शरीफ बैठा हुआ है कि उनको इक्तदार चाहिए। किस बात के इक्तदार, किस चीज के इक्तदार? और ये इक्तदार आप देखते हैं जब आपको मिल भी जाती है तो फिर आप किस तरीके से ये मामलात करते हैं। बहरहाल अब इमरान खान के साथ जो राब्तों का इंकशाफ हुआ है, तो इमरान खान तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब देखना यह है कि हुकूमत किस तरीके से तैयार होती है और ये हुकूमत किस तरीके से ये मुज़ाकरात को आगे परस्यू करती है, या मुज़ाकरात करती भी है या नहीं भी करती, और अगर करती हैं तो वो किस किस्म के मुज़ाकरात आगे वो जाकर करेंगे। ये 3 बड़ी अहम चीज़ें थी जिससे मैंने आपको आगाह किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। शुक्रिया।